नमस्ते दोस्तों, सुबह की इस खूबसूरत स्ट्रेचिंग रूटीन में आपका स्वागत है। बस 5 मिनट लगेंगे और आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। मैं भारतीय श्रीवास्तव और आज मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरे साथ हैं। दिन की शुरुआत हल्की स्ट्रेचिंग से करने के बहुत फायदे हैं। इससे आपका शरीर जगता है, ब्लड फ्लो बढ़ता है और फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है। और इससे आपका मूड और एनर्जी लेवल भी बढ़ता है, जिससे आप दिन भर के लिए तैयार रहते हैं। तो अपनी मैट बिछा लीजिए, आराम से बैठ जाइए और शुरू करते हैं। मेरे साथ करिए और देखिए ये सिंपल स्ट्रेच आपके दिन को कैसे बदलते हैं। यकीन मानिए, आपका शरीर आपको शुक्रिया कहेगा। चलिए गर्दन की हल्की स्ट्रेचिंग से शुरू करते हैं। आराम से बैठ जाइए, पालथी मारकर या एड़ियों पर। गहरी सांस लीजिए और छोड़ते हुए अपने सिर को दाईं ओर झुकाइए, दाहिना कान दाहिने कंधे की तरफ। गर्दन के बाईं तरफ स्ट्रेच फील करिए। 15-20 सेकंड्स तक ऐसे ही रहिए, गहरी सांस लेते हुए और तनाव को दूर करते हुए। आप चाहें तो आंखें बंद कर सकते हैं और स्ट्रेच पर ध्यान लगा सकते हैं। जब तैयार हो तो सिर को धीरे से वापस बीच में लाइए। फिर से गहरी सांस लीजिए और छोड़ते हुए सिर को बाईं ओर झुकाइए, बायां कान बाएं कंधे की तरफ। फिर से 15-20 सेकंड्स तक ऐसे ही रहिए, गहरी सांस लेते हुए और रिलैक्स करिए। ये सिंपल गर्दन की स्ट्रेचिंग सोने या स्क्रीन देखने से होने वाले तनाव को कम करती है। दिन की शुरुआत रिलैक्स्ड और फ्रेश होकर करने का ये एक अच्छा तरीका है। धीरे से सिर वापस बीच में लाइए और देखिए आपकी गर्दन कैसी फील कर रही है। आपको थोड़ी रिलैक्स्ड और हल्की फील होगी। याद रखिए, खुद के साथ जेंटल रहना ज़रूरी है, खासकर सुबह के समय। ये स्ट्रेच आराम देने के लिए है, मेहनत करने के लिए नहीं। अब अगली स्ट्रेच करते हैं कंधों के लिए। इससे तनाव कम होगा और आपका अपर बॉडी दिन के लिए तैयार होगा। अब कंधों पर ध्यान देते हैं। आराम से बैठ जाइए और हाथ घुटनों या जांघों पर रखिए। यह सुनिश्चित करें कि आपकी पीठ सीधी हो और आप आरामदायक स्थिति में हो। गहरी सांस लीजिए और छोड़ते हुए कंधों को कानों की तरफ ऊपर उठाइए। इस प्रक्रिया को धीरे धीरे और ध्यानपूर्वक करें। थोड़ी देर ऐसे ही रहिए, कंधों में तनाव महसूस करिए। यह तनाव आपके शरीर में जमा हुई ऊर्जा को दर्शाता है। फिर सांस लेते हुए कंधों को पीछे और नीचे की ओर घुमाइए, तनाव को छोड़ते हुए। इस मूवमेंट को आराम से और धीरे धीरे करें। इसी तरह 5-10 बार रिपीट करिए अपनी सांस के साथ। हर बार जब आप कंधे घुमाते हैं तो ध्यान दें कि आपका शरीर कैसे प्रतिक्रिया करता है। जैसे जैसे आप कंधे घुमाते हैं, ध्यान दीजिए कैसा लग रहा है। यह आपके शरीर के साथ एक माइंडफुल कनेक्शन बनाने का समय है। आपको थोड़ा कड़ापन या अकड़न महसूस हो सकती है, जो बिल्कुल नॉर्मल है। ये संकेत है कि आपके मांसपेशियों में खिंचाव हो रहा है। बस सांस लेते रहिए और हर बार कंधों को रिलैक्स होने दीजिए। गहरी सांसें आपके शरीर को और अधिक आरामदायक बनाएंगी। कंधे घुमाने की ये एक्सरसाइज कंधों के तनाव को कम करने के लिए बहुत अच्छी है, खासकर अगर आप ज्यादा देर बैठे रहते हैं या डेस्क पर काम करते हैं। यह आपके दिन भर के तनाव को कम करने में मदद करेगी। ये ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है और कंधों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। इससे आपके कंधे अधिक लचीले और मजबूत बनेंगे। कंधे घुमाते रहिए और हर मूवमेंट के साथ सोचिए कि सारा स्ट्रेस और टेंशन पिघल रहा है। यह विजुअलाइजेशन आपके मानसिक तनाव को भी कम करेगा। यह आपके शरीर से कनेक्ट करने और दिन के लिए तैयार होने का समय है। यह आपको एक नई ऊर्जा और ताजगी का अनुभव कराएगा। जब तैयार हों तो कंधों को नॉर्मल पोजीशन में लाइए और देखिए कैसे फील कर रहे हैं। यह आपके शरीर को एक संतुलित स्थिति में लाएगा। आपको थोड़ा रिलैक्स्ड और ओपन फील होगा। ये आपके मूड को भी बेहतर बनाएगा। याद रखिए, ये स्ट्रेच आपके शरीर की सुनने और अच्छे से मूव करने के बारे में है। ये आपके शरीर के साथ एक गहरा संबंध बनाने में मदद करेगा। कोई सही या गलत तरीका नहीं है, बस जो अच्छा लगे वो करिए। अपने शरीर की सुने और उसी के अनुसार मूव करें। अब अगली स्ट्रेच करते हैं, जो स्पाइन को वार्म अप करेगी और पूरे शरीर को मूव कराएगी। ये आपके शरीर को और अधिक लचीला और मजबूत बनाएगा। अब बिल्ली गाय आसन करते हैं। यह आसन आपकी रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाने और तनाव को कम करने में मदद करता है। घुटनों और हथेलियों के बल आ जाइए, कलाई कंधों के नीचे और घुटने कुल्हों के नीचे। यह स्थिति आपकी रीढ़ की हड्डी को सही संरेखण में लाने में मदद करती है। अपनी उंगलियों को फैलाइए और मैट पर जोर से दबाइए। इससे आपके हाथों और कलाइयों में स्थिरता आएगी। सांस लेते हुए अपनी पीठ को ऊपर की ओर उठाइए, सिर और पूंछ को छत की तरफ। यह है गाय आसन। इस आसन में आप अपनी छाती को खोलते हैं और अपनी रीढ़ की हड्डी को खींचते हैं।
अपनी स्पाइन और आगे के शरीर में स्ट्रेच फील करिए। ये खिंचाव आपकी रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और आपके शरीर को खोलता है। सांस छोड़ते हुए अपनी पीठ को गोलाई में मोड़िए, ठुड्डी को छाती की तरफ और नाभि को स्पाइन की तरफ। ये है बिल्ली आसन। इस आसन में आप अपनी रीढ़ की हड्डी को गोल करते हैं और अपनी पीठ के ऊपरी हिस्से को खींचते हैं। अपनी पीठ के हिस्से में स्ट्रेच फील करिए। यह खिंचाव आपकी पीठ के ऊपरी हिस्से को राहत देता है और तनाव को कम करता है। अपनी सांस के साथ बिल्ली और गाय आसन करते रहिए। सांस लेते हुए पीठ को ऊपर उठाइए और सांस छोड़ते हुए गोलाई में मोड़िए। ये गति आपकी रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाती है और आपके शरीर को गर्म करती है। 5-10 बार रिपीट करिए, धीरे धीरे और ध्यान से। इस प्रक्रिया में आप अपने शरीर के हर हिस्से को महसूस कर सकते हैं और अपनी सांस के साथ तालमेल बिठा सकते हैं। ये डायनामिक स्ट्रेच स्पाइन को वार्म अप करती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाती है और पीठ के तनाव को कम करती है। ये आपके शरीर को दिन के लिए तैयार करने का एक शानदार तरीका है। ये आपके शरीर को मूव करने और दिन के लिए तैयार करने का अच्छा तरीका है। ये आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है और आपको ताजगी का अनुभव कराता है। मूव करते हुए स्ट्रेच और अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। ये ध्यान आपकी योग अभ्यास को और भी प्रभावी बनाता है। हर पोज में रिलैक्स करिए और मूवमेंट का आनंद लीजिए। यह आपके मन और शरीर को शांत करता है। जब तैयार हो तो स्पाइन को नॉर्मल पोजीशन में लाइए और देखिए आपकी पीठ कैसी फील कर रही है। यह आपको अपने शरीर के साथ जुड़ने का मौका देता है। आपको थोड़ी ओपन और फ्लेक्सिबल फील होगी। यह लचीलापन आपके दैनिक कार्यों को आसान बनाता है। याद रखिए, अपनी सांस के साथ मूव करना और अपने शरीर की सुनना जरूरी है। यह आपके योग अभ्यास को सुरक्षित और प्रभावी बनाता है। अगर कुछ भी ठीक ना लगे तो स्ट्रेच को मॉडिफाई कर लीजिए या थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। अपने शरीर की सीमाओं का सम्मान करें। अब अगली स्ट्रेच करते हैं, जो हैमस्ट्रिंग्स और लोअर बैक को स्ट्रेच करेगी। यह खिंचाव आपके निचले शरीर को लचीला बनाएगा और तनाव को कम करेगा। अब बैठकर आगे झुकते हैं। पैरों को सीधा आगे फैलाकर बैठ जाइए। पैरों को फ्लेक्स करिए, एड़ियों को दूर और पंजों को छत की तरफ। गहरी सांस लीजिए और छोड़ते हुए आगे की ओर पंजों की तरफ झुकिए। आप अपनी पिंडलियों, टखनों या पैरों को पकड़ सकते हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से। 15-20 सेकंड्स तक ऐसे ही रहिए, गहरी सांस लेते हुए और शरीर को रिलैक्स होने दीजिए। आपको अपनी हैमस्ट्रिंग्स और लोअर बैक में हल्की स्ट्रेच फील होनी चाहिए। अगर आप अपने पंजों तक नहीं पहुंच सकते तो कोई बात नहीं। जहां तक हो सके पीठ सीधी रखते हुए झुकिए। मकसद है हल्की स्ट्रेच फील करना, शरीर को जबरदस्ती किसी पोजीशन में लाना नहीं। ये स्ट्रेच हैमस्ट्रिंग्स, लोअर बैक और कैल्व्स को भी स्ट्रेच करती है। ये टेंशन कम करने और फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने का अच्छा तरीका है। स्ट्रेच करते हुए अपनी सांस पर ध्यान दीजिए और टेंशन को दूर होने दीजिए। आप चाहें तो आंखें बंद कर सकते हैं और स्ट्रेच पर ध्यान लगा सकते हैं। जब तैयार हों तो धीरे धीरे वापस बैठ जाइए और देखिए आपके पैर और पीठ कैसे फील कर रहे हैं। आपको थोड़ा रिलैक्स्ड और ओपन फील होगा। याद रखिए, खुद के साथ जेंटल रहना और अच्छे से मूव करना जरूरी है। ये स्ट्रेच आराम देने के लिए है, मेहनत करने के लिए नहीं। अब आखिरी स्ट्रेच करते हैं जो पीठ और कंधों को रिलैक्स करेगी। आखिर में बालासन करते हैं। ये एक आरामदायक और शांत मुद्रा है जो शरीर और मन को शांत करने में मदद करती है। जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाइए, पंजों को मिलाकर और एड़ियों पर बैठकर। यह मुद्रा आपके शरीर को स्थिरता और संतुलन प्रदान करती है। घुटनों को जितना आराम से हो सके उतना चौड़ा फैलाइए। यह आपके कूल्हों और जांघों को अधिक स्थान देता है। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकिए, माथा जमीन पर रखकर और हाथों को आगे फैलाकर। यह आपके रीढ़ की हड्डी को लंबा करने में मदद करता है। अगर यह अनकंफर्टेबल है तो आप माथा किसी ब्लॉक या अपने हाथों पर भी रख सकते हैं। यह आपके गर्दन और कंधों को आराम देगा। 15-20 सेकंड्स तक ऐसे ही रहिए, गहरी सांस लेते हुए और शरीर को रिलैक्स होने दीजिए। यह आपके मन को शांत करने में मदद करेगा। आपको अपनी पीठ और कंधों में हल्की स्ट्रेच फील होनी चाहिए। यह आपके शरीर के तनाव को कम करेगा। बालासन शरीर और दिमाग को रिलैक्स करने का अच्छा तरीका है। यह आपके पूरे शरीर को आराम देने में मदद करता है। ये पीठ और कंधों के टेंशन को कम करता है और नर्वस सिस्टम के लिए भी बहुत काल्मिंग है। ये आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। स्ट्रेच करते हुए अपनी सांस पर ध्यान दीजिए और टेंशन को दूर होने दीजिए। यह आपके श्वसन प्रणाली को भी मजबूत करेगा। आप चाहें तो आंखें बंद कर सकते हैं और स्ट्रेच पर ध्यान लगा सकते हैं। यह आपके ध्यान को बढ़ाने में मदद करेगा।
जब तैयार हों तो धीरे धीरे वापस बैठ जाइए और देखिए आपका शरीर कैसा फील कर रहा है। यह आपके शरीर को पुनः संतुलित करेगा। आपको थोड़ा रिलैक्स्ड और ओपन फील होगा। यह आपके दिन की शुरुआत के लिए एक अच्छा तरीका है। याद रखिए, खुद के साथ जेंटल रहना और अच्छे से मूव करना ज़रूरी है। यह आपके शरीर को सुरक्षित रखेगा। ये स्ट्रेच आराम देने के लिए है, मेहनत करने के लिए नहीं। यह आपके शरीर को आराम देगा। गहरी सांस लीजिए और छोड़ते हुए बचा हुआ टेंशन दूर कर दीजिए। यह आपके मन को शांत करेगा। आपने आज बहुत अच्छा काम किया है और आपका शरीर स्ट्रेच और रिलैक्स करने के लिए आपको शुक्रिया कहेगा। यह आपके आत्मसम्मान को बढ़ाएगा। इस मॉर्निंग स्ट्रेच रूटीन के फायदों और ये आपके दिन को कैसे अच्छा बना सकता है, इस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। यह आपके दिन को सकारात्मकता से भर देगा। इस मॉर्निंग स्ट्रेच रूटीन में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आप रिलैक्स्ड, ओपन और दिन के लिए तैयार फील कर रहे हैं। याद रखिए, हर सुबह बस कुछ मिनट स्ट्रेच करने से आपके पूरे दिन पर बहुत असर पड़ता है। मैं आपको इसे अपनी डेली हैबिट बनाने के लिए एनकरेज करती हूँ। आपका शरीर और दिमाग आपको शुक्रिया कहेगा। कंसिस्टेंसी जरूरी है और जितना ज्यादा आप ये स्ट्रेचेस करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और वीडियोस के लिए। मुझे आपसे सुनना अच्छा लगता है तो नीचे कमेंट्स में अपने विचार और एक्सपीरियंसेस शेयर करिए। आपका दिन शुभ हो और मैं अगले वीडियो में आपसे मिलने का इंतजार करूंगी। I'm headed to the bottom of the bottle. I've been drowning, I've been floating away.